अली अफजल बेशक हमारा बचपन का बड़ी है, हाँ, लेकिन तुमसे भी बड़ी मोहब्बत है यार। ये इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने कभी कहा कि तुम बिल्कुल जुगनू की तरह आंखें चमकती हैं इसकी, हाँ हाँ, तो बस जब से वो जुगनू ये ना सिर्फ थिएटर, एक्टिंग, मॉडलिंग, उसके अलावा फिर डायरेक्शन में तो मतलब आपने कमाल ही कर दिया, इसमें कोई शक ही नहीं है। मतलब बहुत सारे नाम हैं ड्रामों के, लेकिन जो मुझे चंद इस वक्त याद आ रहे हैं उसमें से अहद वफा एक आपका एक बहुत ही कामयाब सीरियल था जिसने बड़ा धूम मचाई। तो अल्लाह में रास्ते खुलते गया। मैं जब थिएटर करता था, शीमा किरवानी और खालिद अहमद साहब का एक ग्रुप है तहरीक निस्वां, वहाँ से मेरा टर्निंग प्रॉपरली टर्निंग पॉइंट था। फिर आपा की ट्रेनिंग से मैंने बहुत कुछ सीखा। ड्रामा, फिर जाहिर है उनके पास एक ड्रामा बना करता था, 3-4 लोग थे हम खाली। आदमी को वही काम करना चाहिए जिसके लिए अल्लाह ने उसको शौक दिया। तो ये जो काम मैं करता हूँ, एक्टिंग हो या डायरेक्शन हो, ये बुनियादी तौर पे स्टोरी टेलिंग का काम है ना, कहानियाँ सुनाना, बिल्कुल। दूसरों किरदारों में घुसना और उनको एक्सप्लोर करना, तो उसमें मुझे मज़ा आता था हमेशा से। हाँ, ये भी एक चैलेंज होता है ना डायरेक्टर के लिए कि अगर कोई एक आर्टिस्ट उस लेवल का हो। असल में हुआ ये कि जो राइटर हैं इसके संगे माह के, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। जब मुझे मोमना ने कहा कि आतिफ असलम हमें उस कैरेक्टर के लिए एक ऐसा बंदा चाहिए जो टीवी पे बहुत अपीयर ना होता है, ठीक। तो 3 लोग हैं जो हम लोग साथ एक दूसरे को देखते हैं, मैं, इल्शामुद्दीन और मुस्तफ़ा अफरीदी। अच्छा, स्टिल अभी तक सेम आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। की लाइन थी कि मेरे ख्याल से लियाकत नेशनल के गेट के सामने खड़ा हुआ था वही। जब मैं शुरू हुआ था। 100-150 बंदा होगा। यकीनन ज़्यादा ही बंदा होगा, हिंदू बड़ा हिंदू। आपने- और उनके बाकायदा उनके जो टेबल थी उसके ऊपर एक पान का एक बहुत बड़ा एक पहाड़ बना हुआ था जो लोग ले लेके आके रख रहे थे। उससे मेरी बड़ी लड़ाइयाँ होती इस बात को लेके। तो एक मरतबा इसी तरह की किसी बात पे हम लोग डिसएग्रीमेंट में थे और उन्होंने कोई एक केक दिया और मैंने कहा नहीं वैसे नहीं, ऐसे करो, कुछ बताया। उन्होंने, वो भी गुस्से में थी, उन्होंने बिल्कुल वैसे ही दोबारा कर दिया। उनका ख्याल था मैं फिर इसे चिढ़ूंगा और मैं कहूँगा कि नहीं, जैसे मैंने कहा है वैसे करो। मैंने कहा अच्छा ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। क्या जिन की शादी, उनकी शादी। जिन कौन? ये वो वाले जिन है या ये जिन? जिन की शादी, जिन जिन तो जिन। अच्छा, ये उसके वाले अंदर जिन। हमने जिम के ऊपर 2 सींग भी बनाए। ओके, सिंग वाले जिन है। हाँ, इट्स एक हॉरर कॉमेडी है। अच्छा अच्छा। तो जिन की शादी, उनकी शादी का एक पहले एपिसोड के सीन था वो। अच्छा, वो सीन था उसमें ये। दिखाया है कि वहाँ एक एक्टर है जिसको लाइनें याद नहीं है, इकरा अजीज या सज्जल अली, सज्जल। ये 3 आर्टिस्ट डूब रहे हैं। लाइफ जैकेट एक आपके पास ऑलरेडी आ गई है, आपने अपने सर्वाइवल के लिए रख ली है। अब ये 3 मुंतज़िर हैं कि सैफी हसन साहब, हमें ये एक बार बारिश हो रही थी, उसमें आपकी बड़ी वीडियोस वगैरह जो क्लिप है ना सोशल मीडिया पे वायरल हुई। अस्सलाम वालेकुम, टॉक विद अली अतर के आज एक और एपिसोड के साथ हम मौजूद हैं। हमारे दरमियान आज जो गेस्ट मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर, अगर मैं कहूँ ड्रामा सीरियल के अंदर, तो एक बहुत ही बड़ा नाम है माशाल्लाह, बड़ी जानी मानी शख्सियत हैं। इन्होंने अपना आगाज़ जो है अपनी 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 जर्नी का वो थिएटर एक्टिंग से स्टार्ट किया, फिर उसके अंदर हमने इनको टीवी मॉडल्स के तौर पे भी देखा और बेशुमार ड्रामों में भी एक्टिंग करते हुए देखा। एंड फाइनली माशाल्लाह जो एज अ डायरेक्टर बन के ये सामने आए, इनकी जो सलाहियतें हमारे सामने आई, तो उसमें एक बहुत बड़े बड़े हिट ड्रामे पाकिस्तान को इन्होंने दिए। हमारे दरमियान मौजूद हैं सैफी हसन साहब। आइए बातचीत का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो सर आपका बहुत शुक्रिया बेहद। एक तो ये इंट्रोडक्शन था मेरे ऑडियंस के लिए, लेकिन मेरे लिए तो आपका एक बहुत पुराना आपके साथ एक साथ है। ज़ाहिर सी बात है, इन सारी चीज़ों के अलावा मेरे बड़े भाई अली अफजल खान के आप बहुत ही, जिसे कहना चाहिए, बड़ी पुराने फ्रेंड हैं, तो इसके हवाले से आपके साथ बचपन के साथ एक एक लगाव भी है और आपके साथ एक कनेक्शन भी है। तो मैं दिली तौर पे आपका बड़ा मशकूर हूँ, आपने बिजी टाइम में से वक्त निकाल के आज हमारे दरमियान बैठे। नहीं, बहुत शुक्रिया तुम लोगों को बुलाने का। और अली अफजल बेशक हमारा बचपन का बड़ी है, हाँ, लेकिन तुमसे भी बड़ी मोहब्बत है यार। ये इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, मैं ये देख रहा था कि माशाल्लाह हमने तो आपको एक अलग नाम से ही जाना, और वो नाम आपको पता ही है, जब भी हमारे भाई साहब भी बुलाते थे और हमें भी ज़हन में था, जुगनू। जी।
अब ये नाम मैंने कहा कभी मैं पूछूंगा, लेकिन जिंदगी के हम सभी इन चीजों में ऐसे लगते हैं कि मौका ही कभी नहीं लिखता, तो मैंने सोचा सबसे पहले तो मेरे दिमाग में ये जुगनू नाम आपका रखा किसने था? मेरी खाला हैं, जो अब हमारे बुजुर्गों में से वही बची हैं। तो अल्लाह उन्हें सलामत रखे। जब मैं छोटा था तो कहते हैं मेरी आंखें बड़ी चमकीली थी, बड़ी गोल गोल बंटी जैसी आंखें थी। अच्छा। तो उन्होंने कभी कहा कि तो बिल्कुल जुगनू की तरह आंखें चमकती हैं इसकी। हाँ हाँ। तो बस जब से वो जुगनू हो गया। अच्छा अच्छा, क्योंकि इसकी रात का तो नहीं, मैंने कहा शायद रात में जागते बहुत होंगे आप, नहीं 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 क्योंकि नहीं, आमतौर पर जो जुगनू हैं वो रातों के अंदर चमकते हैं, नजर आते हैं, दिन की रोशनी में नजर नहीं आते। नजर नहीं आते। नहीं, इसका ताल्लुक बस वो रात कभी के। कभी बचपन में मेरी आंखें टेढ़ी भी नहीं थी अच्छा अच्छा। और चमकती भी थी। हाँ। तो उस वक्त जो है वो मुझे जुगनू तो नाम इस दिया नाम गया। से आपके फ्रेंड्स के अलावा घर वाले भी सब पुकारते हैं? सब सब घर वाले, दोस्त, जो बचपन के दोस्त हैं सारे, अच्छा। जिन्होंने मीडिया के थ्रू पहचाना, वो सैफ, एक्चुअली मेरा नाम तो सैफ हसन है, हम्म। फे के नीचे जेर है। अच्छा। लेकिन वो जब मैंने शुरू में ऐसे ही लिखता था, मैं SAIF सैफ हाँ। डैश ई डैश हसन, कायदे आजम की तरह। अच्छा अच्छा। तो हमारे एक दोस्त हैं, मेरे उस्ताद भी हैं, दोस्त भी हैं, जी खुर्रम जी। अली शफीक साहब। हाँ। बड़े अच्छे मुसन्निफ हैं, कई किताबें लिख चुके हैं। उन्होंने कभी मेरी एक निजी महफिल में मुझसे कहा कि अरे यार, ये तुम्हारा नाम जो है ना, ये इसको डैश वैश हटाओ, ई को सैफ के साथ मिला दो, सैफे हो जाएगा, वो जरा कूल लगेगा। वो अच्छा। सैफे तो नहीं हुआ, वो सैफी हो गया। अब ज्यादातर लोग डबल ई लगा देते हैं, कभी को हाँ आई लगा देता है। हाँ। एक्चुअली इट्स सैफे हसन। अच्छा अच्छा। अच्छा, माशाल्लाह आपने जो पाकिस्तान के अंदर काम किया, वैसे तो माशाल्लाह मैंने जैसे इंट्रो में बोला कि ना सिर्फ थिएटर, एक्टिंग, मॉडलिंग, उसके अलावा फिर डायरेक्शन में तो मतलब आपने कमाल ही कर दिया, इसमें कोई शक ही नहीं है। मतलब बहुत सारे नाम हैं ड्रामों के, लेकिन जो मुझे चंद इस वक्त याद आ रहे हैं उसमें से अहद वफा एक आपका एक बहुत ही कामयाब सीरियल था जिसने बड़ा धूम मचाई। उसके साथ साथ जो दूसरे ड्रामे रहे वो संगे माँ रहा, संगे मरमर रहा, और उसके अलावा जो बड़ी आपा, फिर चांद पे दस्तक, और तन मन नीलो नील, इसी तरह के ड्रामे थे जिसके अंदर आपने बहुत बड़ा हिट किया। तो कभी सोचते हैं कि मतलब कि ये सारी डायरेक्शन के हवाले से जो आपके अंदर सलाहियत थी, स्टार्टिंग से पता था कि यार नहीं, मैं स्पेसिफिक थिएटर, एक्टिंग, मॉडलिंग और उसके बाद फिर डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन में तो फिर आपने कमाल ही कर दिया ना। तो ये पता था आपके अंदर ये जो अल्लाह ताला ने सलाहियत डाली हुई थी कि यार मैंने बस अब डायरेक्शन की तरफ ही आना है? नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल भी नहीं पता था मुझे। मतलब मुझे अपनी सलाहियतों पे आज भी कुछ ज़्यादा यकीन नहीं होता। मैं इंस्टिंक्ट पे चलता हूँ। अच्छा। एक फौरी तौर पे जो चीज़ समझ में आती है बेस्ट। हम्म। तो अल्लाह में रास्ते खुलता गया। मैं जब थिएटर करता था, शीमा किरवानी और खालिद अहमद साहब का एक ग्रुप है, तहरीक निस्वां। हम्म। शीमा अभी भी चला रही हैं, खालिद अब उस ग्रुप से मुंसलिक नहीं है, वो अपने दूसरे कामों में लगे हुए हैं। तो शीमा किरमानी के उस तहरीक निस्वां के साथ हम थिएटर से जुड़े, और बस फिर जुड़े तो फिर कई साल फिर थिएटर में लगा दिए। फिर वहीं से ही 1998 में हमें एक मौका मिला कि UNDP एक इदारा है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, उनका एक प्रोग्राम था विच वॉज कॉल्ड पोर्ट्रियल ऑफ वुमेन इन मीडिया, जिसके तहत उन्होंने पाकिस्तान में जो ऐसा थिएटर कर रहे थे लोग जो औरतों की बहबूद से मुताल्लिक था या औरतों की लिबरेशन से मुताल्लिक था, उनको लेके उन चुनिंदा लोगों को उन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न में ले जाके, उनकी एकेडमी है इस्लामाबाद में, वहाँ पर ले जाके ट्रेन किया टू बिकम टेलीविज़न डायरेक्टर्स। मैं उन चुनिंदा 9 लोगों में से एक था। सानिया सईद भी थी, इत्शामुद्दीन भी थे, और भी हमारे दोस्त थे, शाहिद शफात थे, अब नाउ ही इज़ अ बिग टाइम डायरेक्टर। सानिया किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, इत्शाम किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बेशक। आशा साकिब थी, बहुत कमाल अदाकारा। हम 9 लोग थे, कुछ 3 लोग कोयटा से थे, कॉन्शियस प्रोमोटर्स एक इदारा था। खैर, हम लोगों को उन्होंने PTV एकेडमी में रख के एक क्रैश कोर्स कराया, और फिर उसके बाद 5 साल तक, क्योंकि वो 5 साल का प्रोग्राम था, हम उसके एक रिवीजन कोर्सेज करते रहे। एडिटिंग, कैमरा, इसी तरह से 3 कैमरा स्विचिंग, सब कुछ हमने वहीं पे सीखा। रफ्ता रफ्ता मैं बतौर एडिटर के सन 2002 में, सन 2000 में
सुल्ताना आपा के पास, जो इस वक्त हम टीवी की मालिका हैं, प्रेसिडेंट हैं बुनियादी तौर पर, उनके पास मैं बतौर एडिटर हायर हुआ सन 2000 में, बतौर उसे कहते रहे नॉन लीनियर एडिटर। तो वो मेरा समझें कि वहाँ से मेरा प्रॉपरली टर्निंग पॉइंट था। फिर आपा की ट्रेनिंग से मैंने बहुत कुछ सीखा। ड्रामा, फिर जाहिर है उनके पास एक ड्रामा बना करता था, 3-4 लोग थे हम खाली उस कंपनी में उस वक्त। अब तो माशाल्लाह हम टीवी एक सैकड़ों हज़ारों के एम्प्लॉयज़ रखता है माशाल्लाह। उस वक्त हम 3-4 लोग थे और सब कुछ खुद ही करना होता था। मतलब प्रॉप्स भी खुद खरीद के लाने और कैमरा भी करना है, कभी एडिटिंग तो करनी ही मुझे थी, एडिटर तो वाहिद मैं ही था। तो वो जो ट्रेनिंग थी ना, जो सुल्ताना पे घर में हुई, और इससे पहले जो असलम अजहर साहब की निगरानी में हमने UNDP के 3 महीने गुजारे थे PTV एकेडमी के, ये मेरी बेस बनी कि मैं सोच सका। 2004 में मैंने सुल्ताना पर से कहा कि मैं डायरेक्शन करना चाहता हूँ। तो उन्होंने उस वक्त तक हम टीवी शुरू होने वाला था, शुरू हो रहा था, तो उन्होंने मुझे एक प्रोग्राम दे दिया कि ये डायरेक्ट करो। तो उनको मेरा काम पसंद आया, बस फिर वो तो चल हो गया। उसके बाद मतलब मेरा पूछने का एक इसमें ये भी वो था कि आपने इसका मतलब वो जो टर्निंग पॉइंट आपने सुल्ताना जफर उनका बताया, सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा का, जो हम टीवी के ऑनर हैं, उनके साथ काम करने का आपका टर्निंग पॉइंट बना ही नहीं। उससे पहले तक आप मॉडलिंग भी कर रहे थे माशाल्लाह, एक्टिंग भी कर रहे थे, हाँ, थिएटर भी कर रहे थे। हाँ। तो कुछ लोग होते हैं बड़े स्पेसिफिक होते हैं, मतलब थिएटर वाले थिएटर ही करते रहते हैं पूरी उम्र, वो फिर किसी टेलीविजन उसमें नहीं आ पाते। मतलब आपने बहुत सी जो है जिसे कहना चाहिए फील्ड्स में एंटर हुए, हाँ। फिर इवेंचुअली आपने फिर डिसाइड किया जब आप हम टीवी के साथ मुंसलिक हुए कि नहीं यार अब मैंने यही करना है। ये सबसे बड़ी गलत फहमी है मेरे बारे में कि मैंने कुछ डिसाइड किया। मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया, सब कुछ अल्लाह ने डिसाइड किया। बेशक अल्लाह, मुझे बस वो मौके देते चला गया और वो मैं अवेल करता गया। मैं हार्ड वर्कर था, मैं बहुत टैलेंटेड आदमी नहीं हूँ, ना कभी था, लेकिन आई वाज ऑलवेज हार्ड वर्कर। मुझे मेहनत से कभी घबराता नहीं था। तो मैं मेहनत करता था, और जब आप अच्छी नीयत के साथ मेहनत करते हैं तो अल्लाह ताला फिर आपको नहीं, लेकिन ये तो नवाजता खैर है। आप उससे काम ले रहे हैं बहुत। माशाल्लाह हमने देखा बहुत टैलेंटेड हैं, किसी भी शोबे में आपने गए तो वहाँ पर बहुत ही कमिटमेंट के साथ बहुत अच्छा काम किया, चाहे एक्टिंग है चाहे मॉडलिंग है, और इसी वजह से अल्लाह ताला ने आपको आज इस मुकाम पे बिठाया माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस तरह से पूछूं कि आपको किस में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, थिएटर में, एक्टिंग में, डायरेक्शन में, मॉडलिंग में? अलग अलग पॉइंट है। मुझे वैसे अगर मुझसे पूछे कि जो अगर आपको एक्टिंग में भी उतने पैसे मिल जाएं तो सिर्फ एक्टिंग करूँगा। अच्छा। लेकिन एक्टिंग मुझे आसान लगती है, मज़ा आना एक अलग चीज़ है। मज़ा आता है देखिए जब, एक होता है ना एक पैशन, मजा आता है, आदमी बोलता है हाँ, यार वो मैं इंसान का पैशन ही अगर इंसान की जॉब बन जाए तो फिर तो बस इंसान को पैसे के साथ साथ फिर उसको उस काम में मजा भी आ रहा होता है। बिल्कुल मैं इसी बात का कायल हूँ कि आदमी को वही काम करना चाहिए जिसके लिए अल्लाह ने उसको शौक दिया है। तो ये जो काम मैं करता हूँ, एक्टिंग हो या डायरेक्शन हो, ये बुनियादी तौर पे स्टोरी टेलिंग का काम है ना, कहानियाँ सुनाना, बिल्कुल। दूसरों किरदारों में घुसना और उनको एक्सप्लोर करना। तो उसमें मुझे मज़ा आता था हमेशा से। तो अल्लाह मियाँ ने मुझे फिर वही काम दे दिया। तो अब मैं एक्टिंग करता हूँ तो उसमें एक अलग तरह का एंजॉयमेंट होता है, टू प्ले समबडी एल्सेस कैरेक्टर, कोई किसी और की तरह सोचना, किसी और की तरह बोलना, या कोई बंदा जो मैं बिल्कुल नहीं हूँ, अपने कैरेक्टर से हट के अपने अपनी अपने अपनी जात को आप नफी करना और फिर किसी और किरदार के अंदर समा जाना, उसमें मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है। उसमें सबसे ज्यादा मजा आता है। लेकिन फिर आप जब अदाकार की तरफ आते हैं, Financial। हिदायतकारी की तरफ, तो हिदायतकारी में आपको, अगर आपको कहानी सुनाने का शौक है तो मुझे कहानी सुनाने का शौक है हमेशा से। अच्छा। तो थिएटर भी उसी शौक में गया था, मुझे हाँ। कहानियां बड़ी अच्छी लगती थी। हाँ। तो वो जो कहानी सुनाने का शौक है वो पूरा होता है डायरेक्शन में, वो एक्टिंग में नहीं होता। क्योंकि एक्टिंग, टेलीविजन की एक्टिंग, थिएटर की एक्टिंग में फिर भी हो जाता है। टेलीविजन की एक्टिंग में आप जानते ही हैं, क्या कभी एक साथ कोई आपको नहीं कर रहे होते, आप छोटे छोटे कट्स में काम कर रहे होते, तो वो अदाकारी वाला मज़ा उसमें नहीं आता। उसमें बस आपको स्किल आनी चाहिए कि अच्छा अपना जुमला या 2 जुमले या 3 जुमले वो एक कट में जो डायरेक्टर लेगा वो आपको एक साथ दे सकते हैं।
लेकिन उसके बाद फिर आप वापस नॉर्मल हो जाते हैं, फिर आप हम्म। बातें करते हैं, चाय पीते हैं, फिर आप सिगरेट पीते हैं, हम्म। फिर आपका दूसरा शॉट तैयार हो जाता है, अच्छा वहां से लेंगे। हम्म। तो वो जो एक साथ किसी किरदार को अपने अंदर या किसी किरदार में अपने आप को ढालना, हम्म। वो अमल टेलीविजन या फिल्म में नहीं होता। ठीक। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने जब ये एक संगे माँ, मेरे ख्याल में आतिफ असलम का एज अ एक्टर के तौर पे उन्होंने किया था, जी तो कितना प्रोड्यूसर एज अ प्रोड्यूसर, क्योंकि हम जानते हैं माशाल्लाह कि उनका अपना एक एज अ सिंगिंग के तौर पे पाकिस्तान के एक बड़ा नाम है वो माशाल्लाह, सबसे वर्ल्ड बड़ा नाम वाइड। है पाकिस्तान हाँ, में। इसमें कोई शक नहीं है, मतलब गिने चुने नाम होते हैं उसमें इनका ही नाम है। बिल्कुल। तो कितना मुश्किल था उनको एज अ डायरेक्टर सारी चीज़ों के ऊपर रखना, ये भी एक चैलेंज होता है ना डायरेक्टर के लिए कि अगर कोई एक आर्टिस्ट उस लेवल का हो। असल में हुआ ये कि जो राइटर हैं इसके संगे माह के, हम्म। वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम्म। मुस्तफ़ा अफरीदी साहब। हम्म। उनके स्क्रिप्ट में एक बात होती है। हम्म। तो अगर कोई आदमी कोई आर्ट से मुंसलिक आदमी हो, या जिसको समझ हो एक अच्छे जुमले की, या एक अच्छे किरदार की, या एक अच्छी कहानी की, वो उनका स्क्रिप्ट पढ़ ले तो वैसे ही वो आधा तो वहीं गिर जाता है। आतिफ के साथ यही हुआ। अच्छा। ये जब मुझे मोमना ने कहा कि आतिफ असलम, हमें उस कैरेक्टर के लिए एक ऐसा बंदा चाहिए तो टीवी पे बहुत अपीयर ना होता, ठीक। वो एक नेगेटिवली पॉजिटिव कैरेक्टर था, हम्म। इट्स डिफिकल्ट कैरेक्टर, लेकिन हम्म। उसके लिए हमने शुरू से फैसला किया था कि हम ऐसा नहीं रखेंगे कि कोई नॉर्मल हीरो जो एक्टिंग करता रहता है उसको लिया जाए। हम्म। किसी ऐसे बंदे को लाएंगे जो स्टार तो हो सकता है, लेकिन ही शुड नॉट बी ऑलवेज अवेलेबल एक्टर, ठीक। ताकि उसके हम जो जो एक उसके क्या कहना चाहिए, जो पर्सनैलिटी के बाज रुख होते हैं, हम्म। वो हमने आमतौर पे जो एक्टर बहुत देखा हुआ होता है उसके सारे रुख आपने देखे हुए होते हैं। हम्म। हम कोई ऐसा रुख निकाल के लाना चाह रहे थे कोई जो हिडन चेहरा एक हिडन तरह का। चेहरा हो, बिल्कुल। ठीक। तो जब मोमिना ने आतिफ असलम का नाम लिया तो मैंने बड़ी खुशी का इजहार किया। मैंने कहा स्क्रिप्ट भेज कर देखो हम्म। क्या कहता है वो। अच्छा, कभी इससे पहले दुरैद और मोमना की मुलाकात हुई थी उससे किसी फंक्शन या एयरपोर्ट पे कि दुनिया में किसी जगह पर, जहाँ पर उसने इस बात का इजहार किया था, इस ख्वाहिश का कि मुझे शायद कभी एक्टिंग का हो तो बताना, हम्म। वो अच्छा कैरेक्टर हो। हम्म। तो मोमना ने उसको भेजा और वो स्क्रिप्ट पढ़ के उन्होंने फौरन कहा जी मैं करना चाहता हूँ, मैं डायरेक्टर और राइटर से मिलना चाहता हूँ। तो हम इस्लामाबाद में ही थे, हम इस्लामाबाद से मैं और मुस्तफा दोनों लाहौर चले गए। तो बड़ी अच्छी सी दावत की हमारे घर पे अपने। अच्छा, ये मुस्तफ़ा जो है, मैं कता कलामी की माज़रत, ये हमेशा आपके साथ नाम आता है, आप लोगों की बड़ी जोड़ी है पुरानी, यानी मुस्तफ़ा और आपकी, इस हवाले से भी हाँ, ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जरूर जब भी जरूर, जहाँ आपका नाम आता है इनका मुस्तफ़ा का भी नाम आता है, तो आप लोगों की बिल्कुल। ज्वाइन एक बड़ी लंबी जर्नी, आई थिंक हाँ बिल्कुल, हम लोग पिछले 20 साल से साथ 20 काम साल कर से रहे हैं। आप मैं लोग। एक्चुअली हम 3 लोग हैं जो हम लोग साथ एक दूसरे के दोस्त हैं, मैं इत्शामुद्दीन और मुस्तफ़ा अफरीदी। अच्छा, स्टिल अभी तक सेम आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह साथ ही काम कर रहे अल्हम्दुलिल्लाह साथ ही काम करते हैं। इत्शाम भी डायरेक्टर हैं, कभी वो मुस्तफ़ा के साथ लिख रहे होते हैं, कभी मेरे साथ लिख रहे होते हैं। हैं। अच्छा। तो मुस्तफ़ा का हमारे साथ कंफर्टेबल है। और मुस्तफ़ा एक आम आदमी नहीं है, वो जरा अच्छा। एक खास तरह का आदमी है। अच्छा। तो हर एक की उसके साथ बनती एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। स्किल है। एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्किल्स हैं बेशक। ठीक है, ठीक है, चलें उनके बारे में मजीद बात करते हैं। आप बता रहे थे उनके बारे में, आतिफ असलम की। हाँ, तो बताते वसलम ने फिर उसके बाद हमसे ब्रीफली कि अच्छा किस तरह करेंगे, किस कैमरे पे करेंगे। आतिफ खुद क्योंकि इतना शोबिस का एक पुराना नाम है, उसका हम्म। पता था। हम्म। तो हमने कहा जी हम फिल्म कैमरे पे करेंगे आपके लिए, आप बेफिक्र रहें आप। अच्छा। अच्छा। तो हमने बाकायदा फिल्म कैमरा उसके लिए थोड़ा कॉन्शियस थे एरी इस मामले में। एरी एलेक्सा हायर किया, हाँ हाँ। और उसके ऊपर उनको पूरा पूरा सीरियल उस पर शूट किया। हाँ हाँ। तो इट वाज लाइक अ फिल्म। ओके। उसके वो थे, लेकिन आतिफ असलम के अंदर भी वो बात थी, ही वॉज हार्ड वर्कर। हम्म। वो हमेशा लाइनें याद करके आता था, वो हम्म। हमेशा जो वक्त उसे दिया जाता था उस वक्त पे आता था। उसने कभी हमें तंग नहीं किया किसी तरह से। उससे मेरी अभी बहुत अच्छी दोस्ती है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। और हमारा एक बड़ा एक एहतराम का रिश्ता है। हम्म। तो आतिफ साहब जो हैं वो एक विलिंग हार्ड वर्कर। तो आइंदा भी उनका कोई शौक है इस तरह का, कि और इस तरह से और ड्रामों में भी वो काम कहता करें? है ऐसा हिलमन नाम था उसके कैरेक्टर, कहता है हिलमन जैसा कैरेक्टर ले आओ मैं करने को तैयार हूँ। वो क्योंकि रेगुलर रन ऑफ द मिल चीज नहीं करेगा। वो पता है जो ड्रामे हमारे यहाँ बनते हैं, हम्म। शादी की कहानियां और हम्म। मोहब्बत की कहानियां, उस तरह करने में इंटरेस्टेड नहीं। ठीक। अभी जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कुछ आपको पता है ये वॉर हुई थी, उसमें पाकिस्तान ने माशाल्लाह बड़ा
उनके राफेल तैयारे गिराए और बड़ा एक पाकिस्तान को एक तरह से इस बरतरी हासिल हुई। तो कुछ इसी तरह की कोई सब्जेक्ट के ऊपर कोई आने वाले वक्त में कुछ डायरेक्शन हो रही है, ड्रामा वगैरह बना रहे हैं, जैसे राफेल आपने ऐद गिराने वफा पर, का बनाया था जैसे? अच्छा, अहद वफा इस बारे में बिल्कुल नहीं था। अहद वफा वॉर के बारे में नहीं था। लेकिन कुछ आपने एक अहद वफा का बड़ा अच्छा सा थीम था। वो एक्चुअली वो आइडिया था जनरल आसिफ गफूर साहब जो उस वक्त जी जी DGISPR, उनका ब्रेन चाइल्ड था। और वो सोसाइटी के 4 पिलर्स जो होते हैं, एक फौज और जुडिशरी और मतलब ब्यूरोक्रेसी बेसिकली, और मीडिया, ये 4 दोस्त निकलते हैं और 4 मुख्तलिफ फील्ड में जाते हैं। और फिर उसके बाद वो किस तरह से मुल्क के लिए सब अपने अपने तौर पे काम करते हैं, क्या रोल प्ले करा क्या क्या रोल प्ले करते हैं। और बड़ा मतलब उसके अंदर दिखाया था एक फ्यूडल भी था उसके अंदर, हमारा ये जो पॉलिटिशियन, ठीक है, जो उस्मान खालिद भट्ट ने किया था। फ्यूडल लॉर्ड जो होते हाँ, हैं। तो बेसिकली पॉलिटिक्स मतलब पॉलिटिशियन, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी और फौज, ये 4 पिलर्स हैं जो जिनके ऊपर सोसाइटी चल रही होती है, मुल्क का निज़ाम चल रहा होता है। तो उन चारों को दिखाया गया था और उन चारों की अपनी अपनी जर्नीज थी। और फिर वो आखिर में मिलके एक टास्क करते हैं। तो ये था बुनियादी तौर पर उसके तो अंदर। इसी तरह से कोई आगे इस तरह के सब्जेक्ट पे काम करने का इरादा है? क्योंकि अगर इस जैसे तरह का कोई सब्जेक्ट होगा जिसके अंदर आप कोई बात कर सकते हैं, तो उसके अंदर हमने एक बात की थी। हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू था इसके मैसेज अंदर, था एक मैसेज था, और जिसके अंदर हमें बिल्कुल हमें कोई प्रेशराइज नहीं किया गया था। हम बड़े बड़े मजे से हमने अपनी मर्जी की बात की थी, बड़ा हिट भी हुआ और ड्रामा, बड़ा हिट हुआ था, बहुत हिट हुआ। माशाल्लाह। अच्छा, ये जो पाकिस्तान और इंडिया के ड्रामों में हमेशा एक कंपैरिजन होता है और उसमें कोई शक नहीं है कि आज इंडिया के जो लोग हैं बड़े बरमला इस चीज़ का इजहार करते हैं कि पाकिस्तानी ड्रामे हमारे ड्रामों से बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। क्या बुनियादी फ़र्क आप देखते हैं एज डायरेक्टर एक्टर? इंडियन ड्रामे बहुत अच्छे अच्छे भी होते हैं। अगर आप उनके जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे उनके ड्रामे देखें, बड़े खूबसूरत ड्रामे हैं, हमसे टक्कर खाते हैं ड्रामे, ऐसा अच्छा। नहीं है, बिल्कुल। लेकिन उनका जो टेलीविजन है ना, जो उनका टेलीविजन है, वो एक खास तरह की ऑडियंस को केटर करता है। जो हमारे यहाँ के भी कुछ चैनल्स करते हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, लेकिन हमारे यहाँ के भी कुछ चैनल उस तरह का सॉफ्टवेयर बनाते हैं, और वो उस तरह का सॉफ्टवेयर बनाने में हमसे बहुत आगे हैं, हमसे बहुत अच्छे लेवल पे बनाते हैं। वो एक खास तरह का सॉफ्टवेयर जो एक खास तरह की ऑडियंस देखती है, जिसमें खवातीन हैं जो खाना पकाते हुए देख रही होती हैं, जो जिनको इस तरह की घरेलू सियासत में मज़ा आता है, वो उनको केटर करता है। हमारे यहाँ उसकी तरफ ज़्यादा मतलब हमने जो तवज्जो दी, वो इंडिया को देख के ही उस तरह का हमने कंटेंट बनाना शुरू किया। और हमारे यहाँ भी कुछ चैनल्स हैं जो अब उस तरह का कंटेंट बनाते हैं, बड़ा हिट होता है, वो उनके यहाँ भी हिट होता है। ये हमें सोचना चाहिए हमेशा कि टेलीविज़न जो है वो कई अरब रुपए का एक इन्वेस्टमेंट होता है, एक दुकान होती है। उस दुकान के अंदर आप दुकान खोलें और उसके अंदर मैं आपसे कहूँ सिर्फ ऑर्गेनिक चीज़ें बिकेंगी, भले आपके पास 5,000 रुपये की सेल हो, 20 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करा दूँ, तो आप 2 दिन तक तो मेरी बात सुनेंगे, उसके बाद कहेंगे भाई चल यार मुझे अपना काम करने दे। और आप हर तरह का मेल का काम रखेंगे, जिसकी डिमांड ज़्यादा होगी वो आइटम ज़्यादा रखेंगे। एग्जैक्टली। तो बिल्कुल एग्जैक्टली यही यही कहानी है। अच्छा। एक चैनल जो है उसको बेचना है, उसका जो चीज़ बिकेगी वो चलाएगा। बाज़ लोग हैं जो अपने उसूलों पे अड़े हुए हैं और थोड़ा कम कमाते वो भी हैं, लेकिन थोड़ा कम कमाते हैं। बाज़ लोग हैं जो ब्लेंड चलाते हैं, ज़रा थोड़ा सा वो वाला इंडियन टाइप का, और थोड़ा सा हमारा जो पुराना पीटीवी याद रखो, पीटीवी को बिजनेस नहीं करता था। पीटीवी बिजनेस करता था, लेकिन उसका जो फोकस था वो बिजनेस करने पे नहीं था। उस वक्त बड़े अच्छे इंटेलेक्चुअल डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, राइटर्स बैठे हुए थे जो एक खास अच्छी तरह का कंटेंट लिखते थे, और वो अच्छी तरह का कंटेंट आपको वारिस जैसे ड्रामे, अमजद अमजद लिख रहे हैं, या फातिमा सुरैया बजिया लिख रही हैं, या हसीना मोइन लिख रही हैं, तो वो टीवी तो मीडियम भी राइटर तो का मुझे है। याद आ रहा है कुछ, मेरे ख्याल में एक दफ़ा पता नहीं आपसे मैंने सुना था या पता नहीं किसी वक्त आप इंटरव्यू दे रहे थे किसी को, या उस वक्त कि जिस ज़माने में आप गए थे ऑडिशन देने कासिम जलाली साहब को पीटीवी के बाद, वो क्या सीन था? वो हम थिएटर करते थे।
हाँ, और इत्शामुद्दीन ही हमारे दोस्त, बड़ा कंपटीशन आपने बताया, बड़ा जबरदस्त। उन्होंने कहीं पढ़ा था किसी अखबार में कि ऑडिशन हो रहे हैं मोहम्मद बिन कासिम के लिए। अच्छा, मोहम्मद बिन कासिम। एक सीरियल बन रहा था मोहम्मद बिन कासिम के, नहीं सॉरी टीपू सुल्तान की, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान की। तो टीपू सुल्तान का वो सीरियल जो है वो आप यार हम तो कर सकते हैं, मैं तो नहीं, मेरी मूछें थी ज़रा तावदार सी, कहना टीपू सुल्तान की मूछें ऐसी हैं, तुम चलो ऑडिशन करते थे। अच्छा, हम लोग गए, पीटीवी पहुंच क्या गए। उम्र होगी उस वक्त आपकी? मैं तो अच्छा था, 24-25 साल का। अच्छा, यंग ही थे मतलब। हाँ जाएंगी थे। और हमने जाके वहाँ पे हम थिएटर की रिहर्सल से ही मतलब निकले। और तो कितनी हमने बड़ी कहा, है वहां पर, है ना, वो थी उस वक्त लाइन? वो जी इतनी लंबी लाइन थी कि मेरे ख्याल से लियाकत नेशनल के गेट के सामने खड़ा हुआ था मैं, वही जब मैं शुरू हुआ तो 100-150 बंदा होगा। यकीन ज्यादा ही बंदा होगा। और पूरी दोपहर गुजारने के बाद धूप में 1 घंटा 2 घंटा वाह, लाइन में लगने के बाद पहुंचे, तो वो सिलेक्शन तो नहीं हुआ। मुझे हिंदुओं की फौज में डाल दिया था, इंतजाम को फ्रेंच की फौज में डाल दिया था। तो इस तरह का सिलसिला था। वाकई लिटरली किया था ना? हाँ हाँ लिटरली। किसने? कासिम जलाली साहब ने? खान साहब मुंह में पान दबाए बैठे हुए थे, अल्लाह उनकी रहमत करे। उनको हिंदू में डाल दो, हिंदुओं में। और उनके बाकायदा उनके जो टेबल थी उसके ऊपर एक पान का एक बहुत बड़ा एक पहाड़ बना हुआ था, जो लोग ले लेके आके रख रहे थे। अच्छा, तो आपने पूछा नहीं उनसे कि आपने मुझे, मतलब सिर्फ आपको मेरे चेहरे में हिंदू ही क्यों नजर आया सिर्फ? वो दौर पीटीवी में इस तरह का नहीं था कि आप वहां से कुछ पूछते पाछते, आप बस खाली सुनते थे। मतलब जो कहा है उन्होंने, आपने सुनना। पीटीवी के डायरेक्टर जो थे वो हाँ, वहाँ के मतलब बेताज बादशाह होते थे। हाँ, जो उन्होंने करना है वो आपने, है ना, ओबे करना है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। अच्छा, आपसे अगर मैं पूछूं कि एज अ डायरेक्शन के तौर पे आपको किस आर्टिस्ट ने बड़ा तंग किया हो? ये होता है ना, आर्टिस्ट से काम लेना भी बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो कई कई रीटेक्स होते हैं, फिर सबके टाइम्स होते हैं, सब चीज़ें आप मैनेज करके बैठे हुए होते हैं, सारे मामला। तो कोई ऐसा आर्टिस्ट, एक्ट्रेस या आर्टिस्ट जो अभी आपके जहन में आता है कि यार इसने मुझे बड़ा तंग किया, बड़ा मुझे सेट पे परेशान कर दिया, मतलब? अच्छा मैं बताऊं, मैं अब अपने करियर के जिस स्टेज पर हूँ वहाँ पे ऐसा नहीं होता। मतलब आमतौर पे एक्टर्स परेशान नहीं करते। बाद औक़ात आप डिसएग्रीमेंट में आ जाते हैं किसी के साथ, और थोड़ी सी आवाज़ें ऊंची हो जाती हैं बात करते वक्त, लेकिन वो सबसे पहले मेरी होती है। अच्छा। तो अगला तो फिर रिएक्शन के तौर पे करता है, तो हाँ, हाँ, लिहाजा मैं उसको ब्लेम नहीं करता हाँ, कि जब रिएक्शन के तौर पे आवाज़ हाँ, ऊंची करें। तो इसलिए अब तो ऐसा नहीं है, लेकिन एक ज़माने में जब मैं भी नया नया था तो हमारी दोस्त ही हैं, एक बड़ी अच्छी एक्टर हैं, बहुत अच्छी एक्टर हैं, आयशा खान। उनसे बड़े मेरे इख्तिलाफात होते थे। अच्छा। वो हमेशा चाहती थी कि वो शॉट देने के बाद अपना शॉट आके मॉनिटर पे देखें, चेक करें। और मुझे पता नहीं क्यों इस बात से चिढ़ होती थी, इरिटेट होते थे। इरिटेट होता था मैं, क्योंकि वो टाइम लगता है ना, आप एक शॉट के बाद दूसरी शॉट देते हैं, सब कुछ रुक जाता है, और वो आके अपना शॉट दिया करती थी। उसके बाद मैं अब करता हूँ बहुत से लोगों के साथ। उस वक्त मैं भी एक तुर्रम खान बना था, तो उनसे मेरी बड़ी लड़ाइयाँ होती थी इस बात को लेकर। तो एक मरतबा इसी तरह की किसी बात पे हम लोग डिसएग्रीमेंट में थे, और उन्होंने कोई एक टेक दिया, और मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करो, कुछ बताया। उन्होंने, क्योंकि वो भी गुस्से में थी, उन्होंने बिल्कुल वैसे ही दोबारा कर दिया। उनका ख्याल था मैं फिर इसे चिढ़ूंगा और मैं कहूँगा कि नहीं, जैसे मैंने कहा है वैसे करो। मैंने कहा अच्छा ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगला शॉट। कहते नहीं, ये तो मैंने वैसे ही किया नहीं। तो मैंने कहा बस मैंने 2 चांस दिए थे आपको, आपने नहीं किया, खत्म। नहीं अब सही करें आप तो गलत, क्योंकि यही तो उनको पता रहा कि ऑन एयर तो जाना है उन्हीं को है, मुझे तो नहीं आना। परफॉर्मेंस सही नहीं थी। हाँ। तो उन्होंने कहा नहीं दोबारा करो। मैंने कहा नहीं करूंगा दोबारा, सवाल ही पैदा नहीं। अड़ गया अभी, अड़ गया मैं बिना वजह में, कोई वजह नहीं थी। तो उसके बाद लंच के बाद जब वो वहाँ पे नहीं मिली, तो थोड़ी देर बाद ही मोमिना का फोन आया कि आयशा तो दफ्तर में बैठी हुई है और कह रही है कि तुमने उसका टेक खराब कर दिया, तो प्लीज इसका टेक दोबारा कर दो। मैंने कहा नहीं, मैं तो 2 मरतबा करने की कोशिश की, उसने सही दिया नहीं, वो गुस्से में थी उस वक्त। फिर 12 मोमिना के कहने पर वो दोबारा से हुआ। तो इस तरह की नोक झोंक, क्रिएटिव नोक झोंक जो है वो रहती है लोगों से। बाकी ज्यादातर लोग, अब क्योंकि अब मैं इतना इस फील्ड में इतना सीनियर हो गया हूँ,
कब लोग ज़रा मुझसे नहीं उलझते, जो नए बच्चे हैं वो डांट भी खा लेते हैं, बाज़ उनमें से बदतमीज़ आते हैं, मतलब बदतमीज़ होते हैं, तो वो आगे से थोड़ी सी ज़बान ऊंची कर लेते हैं, आवाज़ ऊंची कर लेते हैं। अच्छा, तो फिर हम ही चुप हो जाते हैं। आपका एक क्लिप उनका वहाज के साथ बड़ा ना वायरल हुआ हुआ, जिसमें हाँ। आप कोई डायलॉग के लिए बार बार उनको एम्फसाइज कर रहे हैं इस बात पे कि इस तरह करो, और फिर वो इन द एंड वो क्या वाकई वो ऐसी सिचुएशन है जैसे आप बता रहे हैं, या फिर वो कोई ड्रामे का कोई ड्रामे शूट का है सीन जो है, जिसके वो अंदर वो वही आप क्या कर रहे थे आप? ड्रामा जो मेरा आजकल ऑन एयर है, वहाज का ड्रामा है। वहाज में हीरो हैं, जिन की शादी उनकी शादी। जिन कौन, ये वो वाले जिन है या ये जिन? जिन की शादी, जिन जिन द जिन। अच्छा, ये उसके वाले अंदर जिन। हमने जिम के ऊपर 2 सींग भी बनाए हैं। ओके, सिंह वाले जिन है। हाँ, इट्स एक हॉरर कॉमेडी है। अच्छा अच्छा। तो जिन की शादी उनकी शादी का एक पहले एपिसोड के सीन था वो। अच्छा, वो सीन था उसमें ये। दिखाया है कि वहाज एक एक्टर है जिसको लाइनें याद नहीं होती। ओ, तो वो एक्चुअली ये पूरा ये ऐसे लिखा हुआ नहीं था, ये इसमें लिखा हुआ था, वहाज को सिंगर लिखा हुआ था। हम्म, तो उससे हमें कुछ कॉमेडी निकल नहीं रही थी मजेदार, तो हमने इसको चेंज करके अच्छा। एक्टर कर दिया। और जब एक्टर हो गए तो फिर ये वहाज का आइडिया था कि इस तरह का सीन बनाते हैं हाँ जिसके अंदर आप टिपिकल, आप जब गुस्से में होते हैं ना, हाँ। तो वैसे आप मुझसे भी मेरे साथ सीन करेंगे। हम्म, तो वो सीन हमने फिर लिखा बैठ के, बल्कि हमारी एक दोस्त हैं मावरा, नॉट दैट मावरा, एक और अच्छा अच्छा। मावरा, उन्होंने उसकी मुझे लिख कर दिया सीन, और वो फिर हमने परफॉर्म किया, तो बड़ा मजे का। हाँ, नहीं मेरी नजर से भी गुजरा, मेरी टीम ने मुझे बताया था, तो मैंने कहा नहीं यार ये इसका तो। मतलब तुम लोगों ने ड्रामा ही देखा, वरना जिसने पहले एपिसोड देख लिया उसको पता चल गया है अच्छा कि अच्छा, हाँ, नहीं ये मुझे सीन था। मुझे टीम ने ये बताया, तो मैंने बोला नहीं यार वो तो बड़े काइंड है, बड़े कह रहे नहीं नहीं वो तो काफी उसमें ना वो ऐसा लग यही नहीं रहा है, नहीं, मैंने मैं सेट पे बहुत गुस्से में आ जाता हूँ अच्छा, कभी-कभी। हाँ बिल्कुल हाँ, पठान बन जाते बड़ा हैं। प्रेशर होता है एक्चुअली आपके ऊपर, बतौर डायरेक्टर बहुत प्रेशर होता है। हाँ। आप उस प्रेशर को डील कर रहे होते हैं, फिर आर्टिस्ट अगर कोई आपसे ऐसा आ जाए कि जिसको लाइनें ना याद हो रही हो, हम्म या लाइनें गलत बोल रहा हो हम्म मुस्तकिल, या हम्म सही एम्फेसिस ना दे रहा हो, हम्म तो आप 1 2 3 मर्तबा तो उसको प्यार से समझाते हैं, फिर उसके बाद देन यू लूज इट, एंड व्हेन यू लूज इट यू बिकम। पेशेंस की बहुत हाँ, जरूरत है। बहुत शदीद, बहुत शदीद। ठीक, अच्छा, एक हमारा छोटा सा सेगमेंट है, उसके अंदर खुदा ना खास्ता किसी एक्टर या एक्ट्रेसेस को हमने कोई कम या ज्यादा नहीं करना, लेकिन जाहिर सी बात है, एक आपका एक वसी एक तजर्बा है, एक्सपीरियंस है एक्टिंग का भी, डायरेक्शन का, तो आपने बस, मैं नाम लेता जाऊंगा, आपने आगे उसको दूसरे नाम को सिलेक्ट करते रहिएगा, फिर इन द एंड हम देखेंगे किस पे आप एंड करके लॉक करते हैं, ठीक है? मैं नाम लेना शुरू करूंगा आपके सामने। यमुना जैदी या इकरा अजीज? इकरा अजीज। इकरा अजीज। इकरा अजीज या सनम बलोच? इकरा अजीज। इकरा अजीज। इकरा अजीज या सरबत गिलानी? इकरा अजीज। अच्छा, इकरा अजीज या माया अली? इकरा अजीज। इकरा अजीज का मतलब आप काफी एज एन एक्टर। एक्टर बात कर रहा हूँ। इकरा अजीज या कुबरा खान? इकरा अजीज। इकरा अजीज या सुंबल इकबाल? इकरा अजीज। इकरा अजीज या हुमैमा मलिक? इकरा हुमैमा मलिक। हुमैमा मलिक is also a good actor, but Ikra, I will stick to Ikra Aziz. इकरा अजीज। इकरा अजीज या एमन खान? Ikra Aziz. इकरा अजीज या मिनाल खान? Ikra Aziz. इकरा अजीज या दुर्रे फिशा? Ikra Aziz. दुर्रे फिशा को भी हमने कर दिया, ठीक है। इकरा अजीज या सारा खान? Ikra Aziz. इकरा अजीज या सबा बुखारी? Ikra Aziz. इकरा अजीज या हिरा मानी वाली? अच्छा, सबा बुखारी को मैं नहीं जानता कौन है। हिबा बुखारी काफी बाहर लाहौर वगैरह के हिबा साथ। बुखारी की बात कर रहे जी, हैं, सबा जी। बुखारी। वो हिबा आमिर खान में। हिबा बुखारी। जी जी। हाँ, इकरा अजीज। इकरा अजीज, ठीक। अच्छा, इकरा आपने अजीज या हिरा मानी? हिरा जो है वो मानी वाली। हाँ, समझ गया मैं। इकरा अजीज। इकरा अजीज। इकरा अजीज या मरवा? मावरा। मावरा is also again a very good actor, लेकिन I stick to इकरा अजीज। अगेन। हाँ, असल में आप जो पहला नाम आपने लिया ना इकरा अजीज, मैंने उनके साथ अभी रिसेंटली काम किया है एक सीरीज में, और मैंने बड़ा उसके अंदर बड़ी बारीकी देखी उसकी एक्टिंग।
तो इसलिए मैं अभी हाल फिलहाल में उससे मरूब हूँ। ठीक है, बाकी तो भी और नाम भी हैं, आप देखेंगे कहाँ तक ये इकरा अजीज आगे नाम अच्छा चलता है। अच्छा। अच्छा, इकरा अजीज या उर्वा? इकरा अजीज। इकरा अजीज या सनम सईद? Two different school of thoughts, two very different school of thoughts, but I'll stick to Iqra Aziz. इकरा अजीज या महविश हयात? Iqra Aziz. अच्छा, इकरा अजीज या हानिया आमिर? Hania Amir has gone really मतलब बहुत उसने इम्प्रूव करके बहुत कहीं से कहीं पहुंच चुकी है, लेकिन बारीकी में अभी मैं इकरा अजीज के साथ। इकरा अजीज या सज्जल अली? सज्जल। बड़ी देर बाद आपने चेंज किया नाम। बड़ी देर बाद मुकाबले का नाम लिया। अच्छा, चले जी, सज्जल बहुत बारीक है। चले। सज्जल अली या सबा कमर? सज्जल। सज्जल। सज्जल या सहर खान? सज्जल। सज्जल अली या मायरा खान? सज्जल। मायरा को भी आप वो कर रहे हैं? हाँ, एक्टिंग की बात कर रहे हैं, एक्टिंग स्टारडम की बात नहीं, मैं एक्टिंग की बात, मैं एक्टिंग की बात, एक्टिंग की डिटेल्ड एक्टिंग की बात। जी जी, एक्टिंग की बात। सज्जल। ठीक। सज्जल अली या सानिया सईद? अब ये आप दो अलग अलग मुकाबले कर रहे हैं। नहीं, सानिया ने अब ठीक है आपके साथ थिएटर किया उन्होंने, आपकी बड़ी सानिया भी बहुत, लेकिन उन्होंने एक्टिंग भी बड़ी जमा के की, उनके रोल हमें आज तक याद है सानिया सईद के। देखो जो सानिया कर सकती है इस उम्र में आगे ना, एक्चुअली हम ये भी देखना चाहिए ना, हो सकता है कि सज्जल भी सानिया हैज दैट एक्सपीरियंस ऑफ 25-30 इयर्स। नहीं, लेकिन फिर भी एक्टिंग को तो आप करेंगे ना, चाहे आज कोई 2 मैच किसी ने खेले या मतलब 200 मैचेस खेले क्रिकेट में, लेकिन इन द एंड जब आप मैन ऑफ द मैच देते हैं तो आप ये नहीं देखते कि उसने 200 मैचेस खेले हैं या 2 मैच खेले हैं। इन द एंड उस गेम के अंदर उसकी परफॉर्मेंस क्या रही, उसको आप मैन ऑफ द मैच दे देते हैं उठा के। सज्जल अली। वाओ, इसका मतलब इस सारे सेगमेंट में आपने सज्जल अली को लॉक किया, वन ऑफ द बेस्ट एक्टर इन पाकिस्तान। ठीक। अच्छा जी, इसमें कोई शुबा नहीं है कि बाकी तुमने जितने नाम लिए उनमें बड़े बड़े एक्टर थे, लेकिन मैंने बिल्कुल इसमें यही है कि मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस और आपका लेने का सिर्फ एक मकसद है, माशाल्लाह आपकी ये फील्ड, आप इसकी बारीकियों को भी समझते हैं और जो एक्टर उसको उसके पोटेंशियल का भी एक आपके पास पूरा वो है उसको नापने का कि किस लेवल तक एक एक्टर के पोटेंशियल रखता है। अच्छा, एक छोटा सा और सेगमेंट है, आप भी बोल लूंगी, इसके बाद दूसरा स्टार्ट कर दिया, उसके बाद इंशाल्लाह हम वाइंड अप की तरफ जाते हैं इस सारे पॉडकास्ट को। आपको पता है मशहूर जमाना टाइटैनिक डूब गया था, और सपोज अगर आप भी उस सिचुएशन से गुजर रहे होते, एक लाइफ जैकेट आप अपने पास रखते, दूसरी लाइफ जैकेट अगर आपके पास होती, तो मैं 3 नाम लूंगा, इनमें से आप किन इन 3 आर्टिस्टों को देना पसंद करते हैं? सबसे नंबर 1 बिलाल अब्बास, नंबर 2 दानिश तैमूर एंड नंबर 3 वहाज अली। अब ये 3 आर्टिस्ट डूब रहे हैं, लाइफ जैकेट एक आपके पास ऑलरेडी आ गई है, आपने अपने सर्वाइवल के लिए रख ली है। अब ये 3 मुंतजिर हैं कि सैफी हसन साहब हमें ये एक लाइफ जैकेट दें, को दे दूंगा, तो मेरी जान बच मेरे साथ काम किया, मेरा अच्छा उससे बड़ी अच्छी रेप है, तो शायद वहाज को मैं तकल्लुफ में उसको दे दूंगा, मतलब मुरवत में उसको दे दूंगा, और बिलाल अब्बास और दानिश तैमूर को डूबने देंगे, उनको अपने साथ पकड़ लूंगा शायद वो। अच्छा, इसका मतलब वहाज अली को आपने लॉक किया। ठीक। अच्छा साहब, ये बताइएगा कि इस दफा आप एयरपोर्ट से आ रहे थे कराची और बड़ी मूसलाधार बारिश हो रही थी, उसमें आपकी बड़ी वीडियोस वगैरह जो क्लिप है ना सोशल मीडिया पे वायरल हुए। एक जगह आप मिनी बस के ऊपर बैठे हुए हैं और एक जगह पे आप अपनी गाड़ी के अंदर पूरा पानी आया हुआ है और आप परेशान खड़े हैं, क्या सीन था ये जब आप आए थे? एयरपोर्ट आ नहीं रहा था, मैं एयरपोर्ट जा रहा था। अच्छा, आप जा रहे थे? जी जी, एयरपोर्ट जा रहा था, और तो जब आपको पता था इतनी बारिश हो रही, फिर भी? मेरी फ्लाइट थी और मैं बस मेरा इरादा था कि वापसी अपने ड्राइवर को लेके जा रहा था कि वापसी में ड्राइवर को दे दूंगा, गाड़ी ले आएगा जी। लेकिन वो उससे पहले ही जाते हुए नाथा खान पुल, रिंग रोड के पुल से उतर के जो नाथा खान का इलाका कहलाता है, वहां पे मेरी गाड़ी ट्रैफिक जैम में फंसी और आहिस्ता आहिस्ता कुछ ओवर अ पीरियड ऑफ 2 आवर्स पानी डैशबोर्ड तक आ गया, और फिर हम गाड़ी से उतरे और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता
गाड़ी चल तो नहीं रही थी, उसके लॉक हो गया था, सब कुछ बंद हो गया था। ओ तो फिर वो, लेकिन गाड़ी फ्लोट कर रही थी, तो गाड़ी को हमने आराम से धक्का दे के साइड पे कर दिया। हम्म, अब सारी रात नहीं खड़े रहे। ओ मैं तो रात को कोई 12 बजे करीब निकल गया, हम्म क्योंकि वो दूसरा वाला रोड चलने लगा था, ये रोड तो नहीं चल रहा था। यहाँ तो जाम था, आगे पीछे सब तरफ जाम था, सबकी गाड़ियां खराब हो गई थी, सब रोड पे खड़े थे। लेकिन खुशकिस्मती से मेरे ड्राइवर जो मेरे साथ जा रहा था, हाँ जिसको मुझे वापसी पे गाड़ी देनी थी, हाँ वो था, तो बेचारे ने फिर सेक्रीफाइस किया कि साहब आप तो जाएं, हाँ। मैं आता हूँ किसी तरह से। तो उस दिन आप निकल गए थे फिर है? तो फिर मैं रात को 12 बजे फिर मैं एक मिनी बस की छत पे बैठ के, हाँ उसने मुझे आगे रेड रिग रोड के जो पुल है, जहाँ मिलेनियम वाला, हाँ हाँ। वहां पे छोड़ा। वहां से फिर मैंने एक बाइकिया पकड़ी और फिर मैं ओहो, किसी तरह से रात देर गए घर पहुंचा। बड़ा मतलब हैसल रहा आपको इस बहुत सारे ऐसा लगा, मेरी गाड़ी टोटली मतलब टोटल लॉस करार दे दी गई है। अब तो ओहो। इंश्योरेंस से क्लेम चल रहे हैं उसके। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा, आपको माशाल्लाह हमने देखा लक्स अवार्ड्स जो होते हैं उसके अंदर माशाल्लाह 2 दफा गालिबन आपने माशाल्लाह जी, संगे एज मरमर और संगे माह दोनों दफा माशाल्लाह आपने अवार्ड्स लिए। और आई विश के अल्लाह पाक आपको इससे ज्यादा और चीजों से आमीन, नवाजे आमीन, और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस में जाएं आप आमीन, माशाल्लाह वो काम आमीन। कर रहे हैं जो बड़ा क्रिएटिव है और हाँ, इनोवेटिव काम है, जिसके अंदर इसकी कमी है। जाहिर सी बात है, सिर्फ डायरेक्शन करना, ड्रामे बनाना आसान तो है, लेकिन इन शॉर्ट अच्छे ड्रामे बनाना जिसके अंदर आप तकनीकी तौर पे ऐसी स्टोरीज दें जो लोगों को याद रहें, जैसे कि आपने काम किया। जाने से पहले कुछ 2-3 सवाल करते हैं और फिर इसको क्लोजिंग की तरफ लेके जाते हैं। आपके खाने पीने के मामले में कुछ है, आप अभी भी स्टिल पुरानी, जिस तरह हम पहले देखते थे आपको खाने पीने के मामले, आप एहतियात कर दिया, आप उस एज ब्रैकेट में आ गए कि लिमिटेड खाना खाते हैं या वही देसी खाने वगैरह? देसी खाना ही खाता हूँ मैं, नल्ली देसी निहारी खाना में। हलीम शलीम? नहीं, नहारी अब भी खाता हूँ, लेकिन उसके अंदर से नली और मगज खत्म हो चुका है। अच्छा, जाहिर है कोलेस्ट्रॉल का एक खतरा लगा रहता है। इस वजह से बहुत मीठा नहीं खाता। बिरयानी वगैरह? बिरयानी मुझे कभी भी ज़्यादा पसंद नहीं थी। बिरयानी वाज नेवर माय फेवरेट डिश। ओके, जब ये कराची लेकिन आइड वाले लोग तो बड़े हाँ, बिरयानी के बड़े फेवरेट वो होते हैं, दीवाने होते हैं दिलदादा होते हैं, लेकिन हाँ। मैं ज़्यादा रोटी वाली चीज़ों के साथ। हम्म, लेकिन मैं अब भी खाना पसंद करता हूँ, अच्छा खाना। कल हम्म, रात को हम एडिट से फारिग हुए, तो रात को 1:30 बजे, हम्म, मतलब वो 12:30 बजे, तो 1:30 बजे हम घारो पहुंचे हुए थे, कैफे इमरान, ओहो हो, खाना खाने के एक लिए। कोना है बड़ा। दानिश नवाज साहब और हम्म हमारे दोस्त हैं महेश, हम्म हम तीनों। तो खाने का, अच्छे खाने का भी शौकीन हूँ, लेकिन मुझे खाना देसी ही पसंद है। देसी। अच्छा, मौसीकी में सुनते हैं? कम कम, अब तो इतना अपना ही काम सुनना पड़ता है कि उसमें मजीद वो अब कोई मुझे याद पड़ता है एक जमाने में आप जगजीत और इन लोगों की। बहुत बहुत गजलें, गजलों का मुझे, गजलें और कव्वाली, हाँ ये 2 मेरे शौक हमेशा से थे। अच्छा। हाँ, मैं हमेशा इन 2 मौसीकी की हम्म, असनाफ का हम्म, ज्यादा सामे रहा हूँ। ठीक। कोई पछतावा है सैफी साहब, अगर लाइफ का अगर सोचते हैं, अगर आज के उसमें कि यार अगर मुझे दोबारा से जिंदगी मिले और दोबारा से मौका मिले तो ये चीज मैं अपनी जिंदगी में नहीं नहीं, बेहतर करूँ? अल्हम्दुलिल्लाह। बस मैं शायद बस मुझे पछतावा लगता है कि मैं अपनी माँ की जिंदगी में हम्म उतना सक्सेसफुल नहीं हो सका जितना बाद में अल्लाह मियाँ ने मुझे इज्जत दी। हम्म तो वो शायद मुझे लगता है कि वो खुशी मैं अपनी माँ को देना चाहता था, हम्म जो मैं नहीं दे पाया। उससे पहले वो चली गई सन 2002 में ही। मैं अभी इस फील्ड में आए हुए 2-3 साल ही हुए थे मुझे, हम्म और मैंने फ्लरिश इतना नहीं किया था हम्म कि वो इस दुनिया से चली गई। हम्म तो वो मुझे एक लगता है कि शायद वो मेरी जिंदगी का एक बड़ा पछतावा है। हम्म। अदरवाइज अल्लाह हैज बीन रियली काइंड। लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह, उस दूसरे जहां में जरूर है, लेकिन आई गेस कि वो देखती होंगी तो आई खुश होप, होती होंगी आई आपकी होप ऐसे ही कामयाबियों कुछ हो। पे और आपको अल्लाह ताला ने जिस मुकाम पे बिठाया हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह, वही सुन्ना लोग हैं, उन्हीं की दुआएं होती हैं मेरे ख्याल में, माँ बाप की दुआएं होती हैं बेशक, औलाद बेशक, के लिए। वो बेशक, हमेशा बेशक, चाहती हैं कि औलाद को बेशक। ऊपर लेके जाएं। अच्छा, ये अपनी फैमिली के हवाले से आप बताएं। वैसे तो हम जानते हैं हमारे ऑडियंस को, कितने बच्चे हैं आपके मेरे 4 बच्चे और हैं, इसमें शादियां 3 आपकी बेटे हैं। एक ही एक शादी ही है है या? जिंदगी में। एक ही शादी है, सन 1994 में मेरी शादी हुई थी। अच्छा, पसंद की शादी और थी, अरेंज में? पसंद पसंद की शादी थी पसंद की मेरी। शादी थी, लव मैरिज थी, लव शदीद मैरिज। किस्म की। हाँ सन 88 से, मतलब हम दोनों 18 साल के थे जब हम हम्म मिले थे। हम्म 94 में शादी की हमने। हम्म, और अब माशाल्लाह मेरे 2 बड़े बच्चे शादीशुदा हैं, माशाल्लाह। और 2 छोटे बच्चे भी पढ़ रहे हैं। हम्म, 4 बच्चे हैं, 2-3 बेटे हैं, एक बेटी है। माशाल्लाह। अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्लाह सलामत रखे, उनको अच्छी तकदीरें करे। फिर दोबारा लव तो नहीं हुआ जिंदगी में एक
के बाद? वो अगर हुआ भी होगा तो मैं तुम्हें यहाँ क्यों बताऊंगा। आपने घर भी जाना है इसलिए भाभी ने देखना है सारा पॉडकास्ट। मैं समझता हूँ। बेहद शुक्रिया सैफी साहब आपका, और बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत अच्छा लगा आज एक दूसरी नौइयत की आपसे गुफ्तगू करी, और उम्मीद है हमारे जो ऑडियंस है ख़ास तौर पे उनको आज आपकी एक अलग ही रुख नज़र आया होगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक आपके साथ एक घर वाला मामला है, एक ऐसा रिलेशन है जिसके अंदर वैसे हम लोग कभी मिलते हैं तो हम नॉर्मल दूसरी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन हमारे ऑडियंस के लिए ये आज आपको एक डिफरेंट है ना, आपको रुख नज़र आया होगा। वंस अगेन मैं आपका बेहद शुक्र गुजार हूँ कि आप आए और आपने आके हमें पॉडकास्ट के अंदर बहुत बहुत। शुक्रिया। तो नाजरीन, ये थे हमारे आज के गेस्ट, जैसे आपको मैंने बताया सैफी हसन साहब। उम्मीद है आज का पॉडकास्ट आपको पसंद आएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।